नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल मैं इनइक्वलिटी का पहला पार्ट लेकर आया था। आज इनइक्वलिटी अर्थात असमानता का पार्ट नंबर 2 आपके सामने है। पार्ट 2 में देखेंगे आज किस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। इसमें कल मैं कथन और निष्कर्ष पर आधारित एक प्रश्न आपका आता है इनइक्वलिटी में। आगे देखिए कैसे आता है क्वेश्चन। जैसे कह रहा है ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बड़ा या बराबर है सी के, और सी बड़ा या बराबर है किसके, डी के। अब यहाँ पे एक निष्कर्ष बनता है आपका। निष्कर्ष कहता है कि ए बड़ा है डी से, दूसरा कह रहा है ए बराबर है डी के, तीसरा कह रहा है ए बड़ा या बराबर है सी के। इन तीनों में आपको निकालना है। देखो, जितने इसमें जो ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है, अगर इधर से देखोगे तो ग्रेटर देन और पीछे से देखोगे तो लेस देन आर इक्वल। इसे ग्रेटर देन आर इक्वल, और उसके बाद अब जैसे देखो ये इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल बी के, तो ये भी तो कहा जा सकता है बी इज लेस देन आर इक्वल ए के। अगर ए बड़ा या बराबर है बी के तो बी छोटा या बराबर किसके हो जाएगा, ए के। अब आइए आगे देखते हैं। देखो कह रहा है ए बड़ा है डी से, तो देखो यहाँ पे एकदम कंफर्म नहीं है कि ए डी से क्या है, बड़ा है, और ए बराबर है डी के, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन यदि ये बड़ा और ये बराबर मिला दिया जाए तो इस चिन्ह की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। तो अगर ये कह दिया जाए कि ए बड़ा या बराबर है डी के, तब ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, क्योंकि यह चिन्ह सब में क्या है, कॉमन है। तो ए बड़ा या बराबर है किसके, डी के। इसका मतलब हम इन दोनों को मिला लें तो ये जाके बनता है, आधा इसको मिला लें और आधा इसको मिला लें, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि आधा ये सही है और आधा ये सही है। जब आधा आधा सही हो जाए तो यही कंडीशन बनता है या तो का। क्या बनता है, या तो या तो पहला और या तो कौन सा, दूसरा। साथ साथ तीसरे वाले की निष्कर्ष चेक करिए आप। ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल सी के, तो देखो ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल सी, यहां से यहां तक में देखिए, तो आप यहां में देख रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल सी, ये कॉमन है, तो इसलिए ए जो है सी के बीच में ये सिंबल आएगा। इसलिए ये तो पूर्णता सत्य है 100%, और ये दोनों 50-50, जो 50-50 सही हो वो या में बनाएंगे, जो 100% सत्य हो वो पूर्णता सत्य होंगे। क्लियर है। तो आप कैसे लिखेंगे, तीसरा तीसरा तथा या तो पहला, या तो फर्स्ट, या तो सेकंड, ये उत्तर बनेगा। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कथन है आपका दिया गया है, कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी के और बी इज लेस देन सी के, सी इज ग्रेटर देन डी के। यहां पे निष्कर्ष देखेंगे। अब इसमें कई निष्कर्ष आपको बताऊंगा। कह रहा है बी छोटा है ए से, फिर उसके बाद कह रहा है कि ए बड़ा है सी से, फिर डी छोटा है किससे, ए से, बी बड़ा है डी से, सी छोटा है बी से, और डी छोटा है किससे, सी से। इतने निष्कर्ष मैंने आपके सामने यहां पे रखे हैं, देखिएगा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ए बड़ा है बी से, अर्थात बी छोटा है ए से, बी छोटा है ए से और बी छोटा है सी से। बी जो है इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो बताइए इन दोनों में क्या, कौन छोटा कौन बड़ा, नहीं निकाल पाओगे। ए और सी के बीच में संबंध नहीं निकल पाओगे। यदि यहाँ परसेंटेज दिया गया हो, संख्या में दिया गया हो, मात्रा में दिया गया हो, तब तो निकाल सकते हो, लेकिन केवल संकेत के चिन्ह के आधार पर ए और सी के बीच में आप नहीं निकाल सकते। बी छोटा है ए से, ये बात सत्य है, लेकिन ए बड़ा है सी से, ये बात क्या हो जाएगी, गलत। अब ध्यान रखिएगा, जब ए और सी के बीच में निकाल रहे हो तो ये चिन्ह देखो विपरीत हो जा रहा है। ये चिन्ह क्या हो जा रहा है, तो मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं। जब किसी भी दो पदों के बीच में यदि आप तुलना कर रहे हैं और आपको ऐसे विपरीत चिन्ह मिल जाए, बंद बंद एक तरफ या तो खुला खुला एक तरफ, तो जान लीजिएगा
कि उसके यहाँ वाले में और यहाँ वाले में संबंध आपका नहीं निकलेगा। ध्यान रखें इस बात को। तो देखो ए बड़ा है सी से, गलत हो गया। अब देखो डी छोटा है ए से, तो देखो एक बार ऐसे देखो यहाँ दो चिन्ह मिल रहे हैं, यहाँ देखो विपरीत मिल गया और यहाँ पे डी और ए के बीच में दो बार विपरीत हो रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से। तो देखो एक बार ऐसे देखो ये खुला खुला और एक तरफ बंद बंद, इसका मतलब ए और डी में भी संबंध नहीं निकलेगा। अब देखो अब बी और डी में देखो, तो बी और डी में देखो, बी और डी में तो देखो एक ऐसे देखो सेम चिन्ह एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी संबंध नहीं निकलेगा। लेकिन सी बड़ा है बी से, तो देखो सी जो है बी से क्या है, बड़ा है, ये बात सत्य है। और डी छोटा है सी से, यह भी बात क्या है, सत्य है। इसमें पहला पांचवा छठवां पूर्णता सत्य है, जबकि दूसरा तीसरा चौथा पूर्णता क्या है, गलत है। अब आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल सी, और उसके बाद है सी इज लेस देन डी, सी इज लेस देन डी। ठीक, अब यहां पे निष्कर्ष निकालें। निष्कर्ष पहला कह रहा है ए इज ग्रेटर देन सी, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है डी इज ग्रेटर देन बी, और तीसरा कह रहा है ए इज ग्रेटर देन डी। यहां पे इसकी बात करते हैं। देखो बी और सी आपस में बराबर हैं, तो अगर बराबर है थोड़ी देर के लिए हम इसको बंद कर दें, तो देखो ए बड़ा आ रहा है किससे, सी के आ रहा है, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। अब देखो अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, कौन कौन, डी और सी। थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर दो, तो देखो डी बड़ा आ रहा है किससे, बी से, तो डी बड़ा है बी से, यह भी बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखें, कह रहा है ए और डी आपस में, ए बड़ा है डी से, तो ए और डी कैसे बड़ा है। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है ए बड़ा है किससे, डी से। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो कोई एक को मिटा दो बस, तो देखो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मैंने इसको मिटा दिया, अब बताओ ए और डी के बीच में एक चिन्ह पड़ रहा है, बंद बंद एक एक तरफ, इसलिए यहाँ पे संबंध नहीं निकलेगा। ये आपका अगली वैरायटी का क्वेश्चन था। अब आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपने देखा कि ए और डी के बीच में संबंध नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। पहला दूसरा पूर्णता क्या है, सत्य है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है ए बड़ा या बराबर है बी के, बी छोटा या बराबर है किससे, सी के, और सी बराबर है किसके, डी के। तो निष्कर्ष यहाँ पे देखेंगे। निष्कर्ष कह रहा है कि ए बड़ा या बराबर है किसके, सी के। दूसरा कह रहा है कि ए बड़ा है या बराबर है किसके, डी के। दोनों को देखते हैं। देखो हम इन दोनों के बीच में देखो जो चिन्ह है बड़ा या बराबर का है, इन दोनों के चिन्ह में देखो छोटा या बराबर का है, और इनके दोनों के बीच में देखो तो बराबर का चिन्ह है। अब ए और सी के बीच में यदि तुम रिलेशन निकालोगे, इसके बीच में ए और सी, तो देखो दो चिन्ह आपके विपरीत मिल रहे हैं, इसलिए संबंध तो किसी हालत में नहीं निकलेगा। अच्छा, जब ये दोनों के बीच में विपरीत चिन्ह मिल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए बी और देखो सी और डी आपस में क्या है, बराबर है, तो सी को यदि मिटा दो तो आप देखेंगे कि ए और डी के बीच में भी देखो दो चिन्ह फिर वैसे मिल गए, तो ए और डी के बीच में भी क्या नहीं मिलेगा, संबंध नहीं निकलेगा। इसलिए इसमें दो का दोनों आपके क्या हो गए, गलत हो गए। मैंने आज आपको दो
फर्स्ट क्लास में पहले टाइप का क्वेश्चन बताया था, आज पार्ट 2 में दूसरे टाइप है। कल आपका एक इनइक्वलिटी का एक थर्ड टाइप के आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें आपका इनइक्वलिटी पूरी तरह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शायद शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।